जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद के दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे, आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो आज हम 11वें क्वेश्चन से आगे देखते हैं। हमारा पहला सवाल, 11वां सवाल, आज का पहला सवाल और बुक का 11वां सवाल है, द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करिए। कह रहा है कि कोई बहुपद दे रखा है, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद दे रखा है, कह रहा है इसका एक शून्यक -3 है। देखिए, द्विघात है तो इसके अधिक से अधिक दो शून्यक होंगे, और फिर एक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में देख रखा है। तो द्विघात कह रहा है, द्विघात बहुपद में शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी बहुपद का कोई शून्यक होता है तो उसको हम उस बहुपद में रखते हैं, तो पूरे बहुपद का मान क्या होता है? शून्य। तो हम इस बहुपद में जब k बराबर -3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। हल कौन से? सवाल नंबर 11 का क्या है? बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 ये बहुपद है। अब x बराबर -3 रखने पर k-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k -3 धन 1 बराबर, अब क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 -3 इसका शून्यक है। k-1 गुणे 9 ऋण 3k धन 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो धन और माइनस, धन और ऋण, ऋण हो जाएगा कि इसके साथ 3k प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0। 9 को अंदर ले जाएंगे, 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0। देखिए, एक साथ एक ग्रुप वाले एक साथ जुड़ते करते हैं। 9k 3k एक साथ आपस में लिख लेते हैं, 9k -3k, फिर -9 प्लस 1 बराबर 0। इनका ये आपस में घट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6k, ये हो जाएगा -8 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 6k बराबर कितना हो जाएगा? 8। k बराबर कितना हो जाएगा? 8/6। तो k बराबर कितना हो जाएगा भैया? 4/3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस बहुपद का एक शून्यक -3 है, इसका मतलब कि -3 इसमें रखेंगे, पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। यही मतलब होता है शून्य होगा, शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। जहां हमने x की जगह, इस चर x की जगह हम -3 रखेंगे, पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, तो k का मान कितना हो जाएगा? 4/3। यह इसका आंसर। अब आइए दूसरा सवाल 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या है? ध्यान से जरा देखिएगा। कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, के लिए संभावी समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार है। कह रहा है कि कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, ax² प्लस bx। कह रहा है इसके लिए जो संभावी समीकरण बनेगा, हमने कल बताया था px जब बहुपद होता है तो उसे px बराबर इतना लिखते हैं, जब हम इसे समीकरण में लिखते हैं तो px को y के बराबर लिख देते हैं। तो y बराबर, कह रहा है इसी द्विघात बहुपद का संभावित जो समीकरण है, उसका जो समीकरण है वो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। तो कह रहे हैं कि इसके ग्राफ का आकार कैसा होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसका जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसका ग्राफ परवलय बनता है। कैसा बनता है? परवलय। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में हमने देखा था कि द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है, और ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है वो अलग अलग बात है, लेकिन इसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगी, या 1 भी हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के का जो ग्राफ भी होगा वो किसको दिखाएगा? परवलय को दिखाएगा। किसको दिखाएगा भैया? परवलय को दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं 13वां सवाल। किसमें आते हैं भैया? 13, सवाल नंबर 13 में। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 1 प्लस a प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b का मान ज्ञात करिए।
फिर वही बात, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक 2 और -3 है, तो इसका मतलब है कि इन 2 और 3 को जब हम इसमें रखेंगे तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। वहां से हमें 2 शून्यक है, 2 बार रखेंगे, 2 समीकरण मिलेगा ए और बी के रूप में, वहां से हम सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, करा कि शून्यक कौन है, शून्यक 2 और -3 है। अब हम एक बार x बराबर क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर धन ए धन 1 2 धन बी बराबर कितना होगा, 0। सॉल्व करिए, 4 धन, इसको जरा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2a प्लस ए बी, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना, +2 प्लस 2b बराबर 0। 2a 2b ए बी, 2a धन 2b धन ए बी धन 6 बराबर 0। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक 6, ठीक। इसे आप समीकरण 1 बोल दें। अब x बराबर -3 रखने पर यहाँ पर रखिए, -3 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यहाँ -3 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 कर दीजिए। 9 धन ये हो जाएगा -3a, इसका a का -3 में गुणा हो जाएगा -3a, फिर a का b में हो जाएगा प्लस ए बी, फिर 1 का -3 में हो जाएगा -3 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b बराबर कितना हो गया, 0। बस कितना हो गया b, फिर कितना हो गया 0। ये गलत कर जाएगा, a का 2 में, a का 2 में 2a, a का b में ए बी, a का 2, a का 2, यहाँ सिर्फ b आएगा, यहाँ सिर्फ b आएगा, ध्यान रखिएगा सिर्फ b आएगा, ठीक है भैया। ये इसे सॉल्व करते हैं, -3a प्लस b प्लस ए बी और प्लस 6 बराबर 0। ध्यान रखिएगा ये -3 प्लस 9, ठीक है 6 हो गया, ये माइनस ए बी है, ये बी है और ए बी, ये समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, एक क्या है, 2a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। 2 क्या है, -3a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 6 बराबर कितना है, 0, ठीक है। यहाँ भी 6 है क्या, नहीं, हाँ प्लस 6 हो गया, वहाँ कितना आया था, 4, ठीक। देखिए समीकरण 2, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 लिखिए, घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस, ये कट गया, ये सारे कट गए, यहाँ से क्या मिला भैया, ए बराबर कितना हो गया, 0, ए बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। अब ए का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, ए का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रख देंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, 2 × 0 धन बी धन 0 बी धन 6 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, b प्लस 6 बराबर 0, b बराबर कितना हो जाएगा, -6। तो a और b का मान क्या आ गया, a बराबर 0, b बराबर कितना आ गया, -6, ये आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या, कह रहा है कि शून्यक -2 है और 5 है वाले बहुपदों की संख्या। ऐसे सवालों में इसके जो बहुपदों की संख्या होती है वो 3 से अधिक होती है। इसके ऑप्शन दिए, इसके ऑप्शन, ये ऑप्शनल सवाल है, ए बी सी और डी, 1 0 3 और 3 से अधिक, तो इसका आंसर है 3 से अधिक, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है? मतलब कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है? द्विघात का ग्राफ हम जानते हैं परवलय की तरह होता है, ठीक है। इसमें जो परवलय होगा वो द्विघात का होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ये देखिए, ये परवलय यू आकार का है, ये परवलय के आकार का है, ठीक है। ये ग्राफ परवलय का आकार का है, ये द्विघात का है। ये परवलय के आकार का है, ये द्विघात का है। ये परवलय के आकार का है, द्विघात का है। ये परवलय के आकार का नहीं है। देखिए यहाँ ये 3 बार वैसे भी काटा है, ठीक है। 2 से अधिक घात वालों के लिए हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात के लिए नहीं है। जहां तक होगा 14 नंबर, सवाल नंबर 15 तक। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 से आगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 देखते हैं। कह रहा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक होंगे, बहुपद दिया है x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। इसको हमें द्विघात समीकरण की तरह हल करना पड़ेगा। इसको हम हल करना पड़ेगा जैसे x² प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2x + 10, ठीक। ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। x कामा ले लेंगे, x + 5, 2 कामा ले लेंगे, +2 कामा ले लेंगे, x + 5, x + 5 और x + 2। शून्यक निकालना है तो इसे शून्य के बराबर कर दें। तो एक बार x बराबर x + 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा -5। ये x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो शून्यक हो गए कौन कौन से? शून्यक कौन कौन से हो गए? -5 और -2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जरा पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कह रहे हैं कि कोई, सॉरी ग्राफ छूट गया, यहाँ पे मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। ग्राफ है, इसके लिए ग्राफ है कि x y, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है, ठीक है। कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया गया। ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या निकालना। क्या निकालना भैया? ग्राफ के शून्यकों की संख्या। हम जानते हैं शून्यक कब मिलते हैं? जब ग्राफ x अक्ष को चाहे कट करे, चाहे कट करे, चाहे टच करे, या फिर या ना टच करे ना कट करे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ ने x अक्ष को एक जगह कट किया है, एक बिंदु पर कट किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 1। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि बहुपद f(x) के ग्राफ के आधार पर, मतलब इस ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे भैया? 1, 2, 3 और 4। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक भैया? 4 शून्यक होंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ये था अभी तक लगभग बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं वे क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। ये अति लघुत्तरीय में है। किसमें है भैया? अति लघुत्तरीय में है। आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। आइए अब हम लोग अति लघुत्तरीय सवालों को देखते हैं। अति लघुत्तरीय सवाल 2 ही हैं। पहला क्या है? निम्न में कौन सा ग्राफ बहुपद या एक द्विघात बहुपद, करे कि निम्न में कौन सा ग्राफ रैखिक बहुपद या एक द्विघात बहुपद को निरूपित करता है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से ये कह रहा है कि इस ग्राफ को देखिए और बताइए कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन रैखिक बहुपद है। इनको देखकर बताना है कौन रैखिक है कौन द्विघात। और हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद एक सरल रेखा को दिखाता है, स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, और द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है। तो आइए देखिए और शून्यकों की संख्या देखिए। पहला है ये, पहला ग्राफ एक
परवलय है, ठीक है, परवलय, तो ये किसको दिखाएगा, द्विघात को दिखाएगा। दो जगह कट कर रहा है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा, द्विघात बहुपद, ठीक। यह एक परवलय को दिखा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और इसके शून्य हो जाएंगे, शून्य कौन से होंगे, शून्य कितने होंगे, दो होंगे। कितने शून्य होंगे भैया, दो। दूसरा दूसरा ग्राफ एक सीधी रेखा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एक सीधी रेखा को दिखा रहा है। सीधी रेखा को एक रैखिक बहुपद दिखाता है, तो यह रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। शून्य कितने हैं, शून्य शून्य एक है, कितने हैं, एक शून्य है, एक स्थान पे काट रहा है, एक ही अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, तो ये रैखिक बहुपद है। तीसरा ग्राफ भी एक सरल रेखा को दिखा रहा है, सरल रेखा को दिखा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद, ये भी एक रैखिक बहुपद हुआ। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। शून्यकों की संख्या भी एक होगी, इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। इस वाले ग्राफ को देखिए जरा, इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये परवलय के आकार का है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चूंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे टच कर रहा है, तो बहुपद शून्यकों की संख्या एक होगी। एक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक। वही शून्य दो बार आएंगे, ठीक है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, एक। सिर्फ ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। ये चौथा था। इसके बाद पांचवा ग्राफ भी एक बहुपद को दिखाता है, एक द्विघात बहुपद को दिखाता है, द्विघात बहुपद को दिखाता है। क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा है, ना तो छू ही रहा है ना कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी। शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, शून्य हो जाएगी, कोई शून्य नहीं होगा इसका। छठवां, ये ग्राफ द्विघात का है। किसका भैया, द्विघात का है, ठीक, परवलय है, द्विघात का है। चूंकि यह भी एक बिंदु पर टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, एक शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। बस आपको ग्राफ देखकर ये बताना था कि रैखिक है या द्विघात है, और फिर उसको बताना था, ये शून्यकों की संख्या बताना था। तो शून्यकों की संख्या हम एक्स अक्ष के सापेक्ष देख लेते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है कि नीचे कुछ आरेख दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कौन सा आरेख रैखिक बहुपद है के संगत है और कौन सा आरेख द्विघात के संगत है। देखिए ये द्विघात है, ये क्या भैया, द्विघात के संगत है। यह रैखिक के संगत है, किससे, रैखिक के संगत है। ये ना तो द्विघात है, ना द्विघात और ना रैखिक। ये ना द्विघात है ना, ये क्या है, द्विघात के संगत है। किसके भैया, द्विघात के संगत है। तो ये रहा एनसीईआरटी का 2.1 पूरा सॉल्व किया हमने। उसके बाद हमने विद्या प्रकाशन के सवालों का 2.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को टच किया है। और ये बुक विद्या प्रकाशन की जो बुक है, जो हाई लेवल की बुक को भी टच करती है। तो यहां तक रहा हमारा बहुपद का 2.1 एक्सरसाइज। अब हम अगली एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स को देखेंगे अगले वीडियो में, फिर उसके बाद उसके सवालों को लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।